पार्लियामेंट से जुड़ी हुई बड़ी खबर 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है और मॉनसून सत्र हंगामेदार होने वाला है क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेट्रोल में इथेनॉल जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन संसद का मॉनसून सत्र बजट सत्र से काफी अलग होगा। इस बार लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीर बदली हुई होगी। लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी चौथी बड़ी पार्टी नहीं रह जाएगी। लोकसभा इंडिया अलायंस के पास बजट सत्र के मुकाबले 26 सांसद कम हो जाएंगे। ममता बनर्जी की टीएमसी के 28 में से 20 एनडीए कैंप में बैठेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 8 में से 6 शिंदे की शिवसेना कैंप में बैठेंगे। यानी बजट सत्र में एनडीए के पास लोकसभा में जो 298 सांसदों का आंकड़ा था वो अब 324 तक पहुंच गया है। राज्यसभा में यही आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है सर, मॉनसून सत्र। बिल्कुल एनडीए की ताकत और बढ़ गई। बिल्कुल 2 साल के बाद जो लोकसभा चुनी थी 2024 में लोगों कितने ने काम करवा ले जाएगी एनडीए अपने? वो लोकसभा नहीं होगी जो 2024 में लोगों ने जिसको जो चुना था। हाँ, वो लोकसभा नहीं रहेगी। अब एक नई लोकसभा आपको दिखेगी। आपने बता ही दिया कि 26 लोग उधर बढ़ जा रहे हैं और ये अभी ये यहीं पर नहीं रुकना। अभी जो सत्र शुरू होने के पहले हम लोग कुछ और चेंजेस देख सकते हैं इसमें। मोदी की बकेट लिस्ट में इस वक्त वो बड़े फैसले कौन से हैं जो हेडलाइन बनाने जा रहे हैं? बड़ा फैसला तो ये है कि जो 2 बिल आने हैं, 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के ऊपर अगर गंभीर मुकदमे होते हैं और वो 30 दिन लगातार जेल में रहते हैं तो 31वें दिन उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक है जिस पर जेपीसी विचार कर रही है। 17 जुलाई को उसकी रिपोर्ट आ सकती है। अगर उसका बिल आता है तो वो एक डोमिनेट करने वाला एक बिल होगा। दूसरा, जो पिछले सत्र में 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिर गया था, वो क्या वापस सरकार अगर ले आती है, नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का और परिसीमन का, वो 3 बिल आए थे, वो एक डोमिनेट करने वाला मामला होगा। और उसके अलावा दूसरे जो इस बार डोमिनेट कर ले जाएगी। बिल्कुल, ये दोनों 130वां 131वां संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन तैयारी कर रही है। उसी में उस परिसीमन आ गया। 131 के साथ 2 और बिल है परिसीमन के। ये विधेयक अगर आते हैं तो जितनी बातें अपोजिशन उठाना चाहेगा वो पीछे हो जाएंगी। ये मुख्य मुद्दा हो जाएगा और सरकार उसको इस बार पास कराने की कोशिश करेगी। विपक्ष के बकेट की लिस्ट भी बहुत लंबी है, वो भी हमने देख लिया। देखिए, विपक्ष कुछ चीजों पे, एक तो एसआईआर वाला मुद्दा है। कल ही इंडिया अलायंस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है कि देखिए वही जो कि डेमोक्रेसी खतरे में है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, एसआईआर है, तो एक तो उस बात पे चलेगी। दूसरी बात ये, जो पार्टियां जो विपक्ष की टूट रही है, इसको लेके आप देखिएगा हंगामा होगा। पॉलिटिकल ज्यादा होगा, पॉलिसी रिलेटेड कम होगा। दूसरी बात देखिए, जो महिला आरक्षण से जुड़ी ही बात थी कि जो बेस ईयर है वो 2011 का सेंसस हो जाए आगे वाले सेंसस की जगह, उसमें अब नहीं लग रहा है कि विपक्ष के पास विपक्ष मोदी को रोक पाएगा या नहीं? नहीं, देखिए वो तो संभव ही नहीं है। वो आपकी हमने कहा ना कि जब आप एक्सप्रेसवे पे वो 18 व्हीलर ट्रक के साथ है तो 3 व्हीलर से और छोटी छोटी गाड़ियों से आप उसे नहीं खींच सकते। उसके लिए एक ट्रक ही चाहिए। वो कांग्रेस है और वो बैठे हुए इंजन के साथ बैठे हुए इंजन तो संख्या और कम हो गई ना। उनके पास पिछली बार जो नंबर्स थे वो नंबर्स और कम होते जा रहे हैं। संख्या और मोराल दोनों डाउन है। देखना है कि मॉनसून सेशन कैसा रहेगा।